आज पहली बार नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जो हमारे इतना बड़ा काम हो रहा है, और ये अकेला एक हिंदुस्तानी, एक गुजराती नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री का सपना है। तो ये जो उन्होंने विजन रखा है, जो उन्होंने ये सोच रखी है, उसे देख के भी किस तरीके से ये काम चल रहा है। क्योंकि अहमदाबाद के अंदर अंदर जो 18 किलोमीटर है, ये बड़ा मुश्किल और बड़ा एक अलग तरह का इंजीनियरिंग वर्क है। तो उसमें देख के जिस तरह की हमारे डीआरएम साहब खड़े हैं और सारे तकरीबन जो भी टीम्स हमारी काम कर रही हैं जो साथ में हैं, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट। अभी मैं डिस्कशन कर रहा था, अभी सारे प्रोजेक्ट पे तकरीबन 1 लाख लोगों को अलग अलग तरह की इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये रहता है भी जल्दी से जल्दी ये पूरा हो, इसलिए हम इसे देखने भी आते हैं, इसकी परफॉर्मेंस और क्या ये जितनी डेट्स या जितना टाइमलाइन है उसके मुताबिक काम चल रहा है। पर ये भी मैं आपको बताऊं, दुनिया को, देश को पता चलना चाहिए भी जितना चाहे वो जापानीज कंपनी के, उनके गवर्नमेंट के लोग हों और हों, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हैं भी वाकई इतना बड़ा काम, इस लेवल का काम इंडिया में ये पॉसिबल है। पर वो जब ग्राउंड पे आके हमारे इंजीनियर्स, हमारे वर्कर्स के साथ काम देखते हैं तो वाकई एक दिल जीतने वाला काम है ये। हमारी रेलवे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और हमारी पीएसयूज ये सारा काम कर रही हैं, तो बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। और हाई स्पीड जरूरत है दुनिया की, और जिस दिन ये पूरी होगी हम टॉप जो 3, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर की सोच है विकसित भारत, तो उस गति में ये प्रोजेक्ट है वो विकसित भारत की ओर जा रहा है। तो बहुत जल्दी ये गुजरात का पार्ट, तो गुजरात में तो बहुत अच्छा पेस है, टाइम लाइन बहुत ठीक है। थोड़ा जो है महाराष्ट्र में वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि लैंड एक्विजिशन और काम है जो पूरे होने हैं। लेकिन गुजरात सरकार को और गुजरात के लोगों को और रेलवे को और हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं और पीएसयू, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। वे बहुत अच्छी तरह, बहुत तेजी से और बहुत ही केयरफुली, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी मैं डीआरएम सर और बाकी ऑफिस हमारे बात कर रहा था भी लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज सबसे ज़्यादा इनका सबका ये था भी जल्दी से जितना टाइम दिया उससे भी पहले कंप्लीट करें, भी लोगों को कष्ट ना हो। और एक जहां भी ये बना रहे हैं, आम तौर पे आप देखोगे कहीं भी चीज, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मिट्टी, गारा, पानी, बहुत चीजें हैं जिसकी तकलीफ होती है, पर ये इनकी कोशिश रहती है वो चीजें ना हो। और कितने विदिन, आपने कितने दिन कहा था, 16 आवर में एक ब्रिज जिसकी 40 मीटर्स वो लंबा है, और विद इन 16 आवर्स आप अंदाजा लगाइए 40 मीटर 16 घंटे में वो बना के आगे निकल जाते हैं। इस तेजी से इस बड़े लेवल पे इंजीनियरिंग वर्क है जो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और जो देश के तो ही हैं, गुजरात के हैं, और मैं गुजरात के लोगों का, मैं सारे लोगों का इसलिए उनका आभारी भी हूँ। ये खुशी की बात है वो गुजरात से गए और आज देश को तीसरे नंबर की ताकत बनाने में हमारे प्रधानमंत्री लगे। और मेरे को खुशी की बात यह है मैं उनकी कैबिनेट में हूँ, उनका मंत्री हूँ, तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। उनके साथ हम काम कर रहे हैं और ये विश्वास दिलवाता हूँ भी ये काम ईमानदारी, सच्चाई से और तेजी से जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं उसी तरीके से हम काम रेलवे का, आप देखेंगे भी जैसे हाईवेज का काम हुआ है, विद इन 2-3 ईयर्स ऑफ रेलवे हाईवे से भी आगे जाती है, आपको देखेगी, ये आपको विश्वास है। खासकर रेलवे में हाई स्पीड के साथ जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, बाकी रेलवे में भी
और जिस तरह से लोग नई नई फैसिलिटी के साथ, नहीं अकेला ये नहीं, हमारे बहुत बड़े स्टेशन हैं रीडेवलपमेंट में अंदर, चाहे वो अमृत भारत के हों, चाहे वो वैसे आज कोई सोच नहीं सकता 500-400 करोड़ तो हर स्टेशन पे ही खर्च हो रहा है। और अगर अहमदाबाद की बात करूं, देखो यहाँ पे हाई स्पीड मेट्रो और दूसरी हमारी रेलवे ट्रेन, तीनों हर स्टेशन पे यहाँ पे एक जगह अंदर आओ और किसी में भी आप इंटरकनेक्शन है सबका। तो इसलिए ये बहुत बड़ी एक क्रांति का काम हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं रेलवे, बाकी भी ट्रेन हाई स्पीड की बात करें, बहुत ज्यादा आम ट्रेन जो सिंपल ट्रेन है, क्योंकि मोर देन 20,000 रोज की ट्रेन हैं, वो एक देश में दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। ऐसे ही श्रीनगर को आज तक श्रीनगर तक, बारामूला तक किसी ने सोचा नहीं था, और प्रधानमंत्री जी आए, आज कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक ट्रेन शुरू हो चुकी है। इसीलिए जो हमारी गुड्स ट्रेन है उसके बड़े बड़े इंजन, पावरफुल हॉर्स पावर इंजन बन रहे हैं, जिनकी स्पीड आज 60 है, 120 होगी। तो इसी तरीके से वंदे भारत है और ट्रेन हैं, बहुत कुछ मेजर चेंज आपको आने वाले दिनों में देखेगा। और हजारों की गिनती में नई कोचेज हैं, नई बोगीज हैं जो कारखानों में बनने के ऑर्डर दिए गए हैं। तकरीबन 17,000 से ऊपर नई बोगीज जो है इस साल के अंदर आएंगी। तो बहुत बड़ा चेंज है। सर, किसानों संगठनों की सरकार के साथ मीटिंग होने वाली है, तो क्या किस तरह से आप मान रहे हो? किसान तो सारे जितना एमएसपी या जितना हर चीज का अभी जो बजट आया, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के देश पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, उन्होंने सबसे पहले जो इंजन बोला है, कौन देश को फोर्स, वो सबसे बड़ा इंजन किसान का है। उसके लिए मैं अमूल कल ही वहां पे था, एक डिस्ट्रिक्ट में कुल 40 करोड़ रुपया रोज का फार्मर्स को डबलिंग इनकम कैसे होगी? खेती तो है, वहीं उनको दूध के साथ दूध के बायो प्रोडक्ट जो आगे बन रहे हैं, चाहे चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, खोआ हो और मिठाई हो, उनको उसमें से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और साथ में साथ वहां पे जो हमारे फ्राइज हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, आज गुजरात से दुनिया को सप्लाई किए जा रहे हैं। जापान जैसी जगह, अमेरिका जैसे जगह हमारे जो आलू हैं, और उनके बारे में भी आज गुजरात में और देश में बहुत बड़ा काम हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखा है कल आलू और दूध, उससे किसान की इनकम डबल हुई है, सीधी डबल। और मैं उनसे पूछ रहा था भी इससे कितना इनकम में फर्क पड़ा। मोर देन 1.5 गुना जो है किसान के पास पैसे जा रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस बार चाहे पल्सेस हो, उसमें चाहे दाल हो, चाहे खास तौर पे मखाना बोर्ड बनाया हो, चाहे कॉटन की बात की हो, चाहे ऑयल सीड्स की बात की हो, इस पे आगे बहुत आने वाले सालों में काम होगा और किसान की आय बहुत और बढ़ेगी। जहां तक आपने बात की है स्पेसिफिक पंजाब की जो मीटिंग चल रही है, वो भी पंजाब का किसान ने सारे देश का किसी टाइम ऐसा था अनाज दिया और पेट भरा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी किसी जगह आप देखिए तो सही, ये पंजाब का किसान ही है भी। लगातार प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी वो कहते हैं, मंत्री आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंडीगढ़ गए हुए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, नहीं धरने लगते हैं और बहुत कुछ होता है, लेकिन जब भी पंजाब में कोई ऐसी चीज होती है, प्राइम मिनिस्टर खुद एंगेज होते हैं और अपनी कैबिनेट मिनिस्टरों को वहां से बातचीत करने के लिए भेजते हैं। इतने सेंसिटिव इस के लिए प्रधानमंत्री जी हैं। और जिस तरीके से अब दिल्ली इलेक्शन हुई है और हरियाणा हुई है, सारे किसानों ने और पंजाबियों ने जो है वो वोट दी है। ये पता चलता है भी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की नीतियों में सारे किसानों का उनके विश्वास है, और यही विश्वास पंजाब में भी आप देखेंगे।